तो उसके लिए थोड़ा सा जानना है कि हम कौन है, राइट। सबसे पहले क्लियर हमारी बॉडी, हम बॉडी के अंदर बैठे हैं, अपना है इस बॉडी को चला रहे हैं। हमारा बॉडी अपने माता पिता का अंश है, और हम जो है, जो सोल है, एनर्जी अंदर, वो परमात्मा का बच्चा है, परमात्मा का अंश है, भगवान का बच्चा है। ये है इस शरीर को चला रहा है, ये शरीर मशीन है, इसको नहीं चला रहे, पर बहुत ही कोई इफेक्ट। हमारा शरीर हमारे माता पिता के स्पर्श और रोम से बना है, इतना छोटा कण से बना है, लेकिन उस उतनी छोटे कंधे इतना बड़ा शरीर बना है हमारे अंदर। हमारे ताना दादा परदादा उनके गुण अपने आप आ रहे होते हैं छोटे दिए से, राइट। तो हम लोग ये समझिए कि मेरे जिंदगी में जो भी मैंने किया, मैंने मेरे ऊपर किया है, मेरे जन्म से हुआ था, हमारे तक हमारे डीएनए के अंदर, हमारे तन में उनका वास है। तो हमारे बड़ों के पीछे उनके क्वालिटीज, उनके जो भी हमारे अंदर है, अभी हम जो भी करें उसका एक्सटेंशन कर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल कर रहे हैं, तो उनका बेस है। तो हमेशा इसलिए हमारी संस्कृति में बड़ों पे बहुत इंपॉर्टेंस है। भूल नहीं जाओगे, साल में एक बार बस्ती करते, शायद कुछ करते, ताकि आपको अपने बड़ों को उसके याद करो कि आप नहीं लड़ा आप। कोई अगर बोलता है कि बड़ों का कोई रोल नहीं है मेरे इसमें, तो कहीं वो मिस्टेक है। और जो बंदा अपने जीवन में अपने बड़ों का आशीर्वाद है जिसके साथ में, उनके ब्लेसिंग है, मतलब वो कुछ नहीं है हमसे, उनका आशीर्वाद मिलेगा, तो उनके जीवन में 50% तो आई है, उनके ब्लेसिंग जो इसका लाइव एग्जांपल ये पिछले टाइम में ऐसा बना है नहीं, उनके पिताजी कहते थे भूमि कहते थे, तो देखो सब सक्सेस भी है, 100% सक्सेस। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है कि सोल, राइट। बॉडी पार्ट हो गया, सेकेंड इंपॉर्टेंट सोल। आप जब तक बॉडी में सोल है, ये शरीर है, धीरे छूट के गया, बॉडी खत्म हो गया। हमारे पास ट्रिलियंस बैक्टीरिया था, अजब बैक्टीरिया है जो हमारे शरीर को चलाने का काम करते हैं, डाइजेशन से लेके हर पार्ट के लिए। और जिस दिन आधा चले गया वही बैक्टीरिया हमारे शरीर को डिकम्पोज करने में काम करते हैं। सोचो कितना इफेक्टिव सिस्टम बनाया हुआ है परमात्मा का। तो परमात्मा हमारे अंदर, तो हम परमात्मा के बच्चे हैं। अब परमात्मा का बच्चा है, हम हमारा बेटा हर खुशी नहीं जाते, ज्यादा ही जाते हैं, मालूम हमारा बच्चा का खुशी पिला देता है, उसकी जो है। तो परमात्मा भी अपने सारे बच्चों की हर खुशी पूरी करता है। मतलब हम जिस चीज में हमको खुशी मिलती है वो दे देता है। अब पॉइंट पे आ रहा हूं कि हमारे जीवन में जो हमको चाहिए वो मिलेगा। कैसे मिलेगा? परमात्मा हर बच्चे को देख रहे हैं कि मेरा बच्चा किसमें खुश हो रहा है, उसको दे देता है। जिसको जिसमें खुशी मिल रही है वो देता है। तो हमको खाली खुश रहना है, हमको जिसमें खुशी मिल रही है वो मिल रही है। तो कैसे? उदाहरण में जरूर बताऊं। अब मेरा कोई जानने वाला है, जैसे मेरा भाई होगा, मेरा परिवार होगा, मेरे मित्र होंगे, मेरे पड़ोसी होंगे, मेरे गांव वाले होंगे, उनकी जीवन में खुशी हुई, कोई अच्छा काम हो गया, बिजनेस में सक्सेस हो गया, किसी की शादी अच्छी हो गई, किसी का कोई लॉटरी लग गया, कोई भी अच्छा हुआ, तो उस खुशी को देख के रंजीत भाई, उस खुशी को देख के मुझे खुशी मिली, मेरे जानने वाले खुशी को देख के अगर मुझे खुशी मिली तो मैसेज क्या गया कि इस बच्चे को ऐसे वाली खुशी में खुशी मिलती है, इसको दे दिया जाए। अपने जानने वाले को लाइफ में कोई भी अच्छी चीज हुई है, उसको देख के अगर हमको खुशी हुई तो ऊपर मैसेज क्या परमात्मा देख रहा है, इसको खुशी हो रही है, जिस चीज में खुशी मिलती है वो देता है। अरे उसको उस चीज में खुशी मिली, उसका लॉटरी लगा, उसका बिजनेस सक्सेस हो गया, उसके भाई का बड़ा बंगला खरीद लिया, उसकी बड़ी गाड़ी आ गई, धंधे में सक्सेस हो गया, इसको खुशी मिली, इसको भी दे दिया जाए। लेकिन मेरे जानने वाले की ये जीवन में कोई खुशी हुई, अच्छा हुआ, और मुझे तकलीफ हुई, मुझे जलन हुआ, मुझे खुशी नहीं हुई, मुझे दुख हुआ, तो मैसेज क्या गया, अरे मेरी हाजे को ऐसी वाली चीज में मजा नहीं आ रहा, दूसरी जगह दे, इसको न दिया जाए। हमारी जिंदगी से उसी तरह 100% हमारे जानने वाले के जीवन में कोई अच्छी चीज हुई और वो चीज में हमको खुशी नहीं मिली, उसमें हमको खुशी नहीं मिली, तो वो हमारे जीवन से कट गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसको समझने का, हमारा माइंडसेट कैसे होना चाहिए। नेगेटिविटी होगी तो अपना पॉजिटिविटी को यूज करेंगे। तो हमको जिस जो भी हो उनकी खुशी में हमको खुशी होनी चाहिए। जनरली क्या होता है, अभी अंबानी ने इतनी बड़ी शादी की, उसको देख के जलन हुआ क्या हमको? नहीं हुआ। किसे होता है? अगर होता है तो मेरा भाई, मेरा कजिन, मेरा पड़ोसी, मेरा दोस्त को कुछ अच्छा हुआ तो होता है। कैसी हमारी मनस्थिति है, हमारा है वो, मेरा दोस्त है ना, मेरा गाँव वाला है, मेरे की बस अच्छा हुआ तो जैसे ठीक हो गई है, राइट। इसको बदलना,
ये सोच को बदलना है। मतलब वो किसी की खुशी में कटी हुई, मतलब वो खुशी हमारे जीवन से गई। दूसरी बात, हमारे जानने वाले में किसी को तकलीफ हो गई, किसी के पास बुरा हो गया, तबीयत खराब हो गई, बिजनेस में लॉस हो गया, कुछ भी हुआ, हमको भी दुख होना चाहिए। सर ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो करूँ, ऐसी भावना होनी चाहिए अच्छा उसके लिए। नहीं कर सकता हूँ तो तकलीफ होनी चाहिए। कोई भी प्राणी की लाइफ में, चाहे कुत्ते को भी हो, चाहे बिल्ली को भी हो, चाहे बंदर को भी हो, चाहे कुत्सी को भी हो, तकलीफ हुई तो हमको भी मन में तकलीफ होनी चाहिए। बेचारा ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ऊपर क्या मैसेज गया, इस बच्चे को इस तकलीफ में खुशी नहीं मिल रही, इसको ना दिया जाए। लेकिन अगर किसी को तकलीफ हुई और मुझे मजा आया, बहुत ज्यादा अच्छा हुआ, सुपर कह रहे हैं वैसे ऐसे तकलीफ हुई तो मजा आया, इसको भी दिया जाए, मजा दिया जाए। इसकी लाइफ में भी ऐसा दुख आएगा, ऐसा तकलीफ आएगा, ऐसा लॉस आएगा। सुपर बहुत सिंपल रखा था, हमको जो खुशी मिलती है देखा है, तो हमको हमारा माइंडसेट क्या बनाना है कि दूसरों की खुशी में भी खुशी मिले, दूसरों के दुख में हमको दुख होना चाहिए। ऐसा अगर हम माइंडसेट बनाएंगे, जनरली हम जिस माहौल में रहते, हंसी मजाक मस्ती करने में, हमने इस चीज को खोआ है, लेकिन प्रयास करेंगे ना जिसको